नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम आपके लिए आज वर्गमूल का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चन लेकर आए थे उसका हम कितने जल्दी वर्गमूल निकाल सकते थे। अर्थात जैसे हम कहें अंडर रूट में 121 है, इसका वर्गमूल आप सब लोग जानते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 11 होता है दोस्त। और जैसे हम कहें अंडर रूट में 1089 है, इसका वर्गमूल कितना होता है। और दोस्तों अंडर रूट में अगर 1024 है, इसका वर्गमूल कितने जल्दी हम सॉल्व करें, हमने इसको 1 सेकंड में निकाल के बताया था आपको। और हम कहें अगर अंडर रूट 3136, इसका वर्गमूल क्या होता है। और दोस्त अगला क्वेश्चन हम बताएं अगर आपको तो 2401, इसका वर्गमूल कितना होता है। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी देख लें, हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ज़रूर दे देंगे। दोस्त जो क्वेश्चन आपने देखे हैं अंडर रूट 1089, अंडर रूट में 1024, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम 1 सेकंड में लेकर आए थे। आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। और दोस्त जैसे हम कहें अब यहाँ पे कोई अपूर्ण संख्या, जैसे हम कहें अंडर रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ पे अंडर रूट 121, 1089, 1024, 3136 और 2401, इनका वर्गमूल पूरा हो जाता है। तो इनको हम कैसे निकालते थे आपने उस वीडियो में देखा होगा। अब हम कहें जैसे यहाँ पे अंडर रूट अगर 5 है तो इसका वर्गमूल एक नियत नहीं होता है, इसका वर्गमूल दशमलव में होगा। तो दोस्त इसका वर्गमूल हम कैसे निकालें, इस विधि का हम लेकर आए हैं। और दोस्त अगर आपने एक वीडियो और नहीं देखा होगा, जैसे हम कहें 24 का वर्ग कितना होता है, हम कहें 61 का वर्ग कितना होता है, 89 का वर्ग कितना होता है। दोस्त अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो हमने आपको पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन ज़रूर लेकर आए थे, इनको भी आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्त हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें, बहुत मोस्ट वीडियो था। और आज हम आपके लिए कोई एक ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है, उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करें ये आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्त आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 का मान क्या होता है। दोस्त अंडर रूट 5 का हमें मान ज्ञात करना है, तो अंडर रूट 5 का हम मान कैसे निकालें। दोस्त हम करते क्या है, 5 का वर्गमूल पूरा नहीं होता है तो हम ज़रा सोचते हैं कि 5 के निकट ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल होता है। तो हम कहें 5 के निकट एक ऐसी 4 संख्या है, अगर 4 का वर्गमूल हम निकालें तो इसका वर्गमूल 2 प्राप्त होता है पूरा। तो दोस्त इसका वर्गमूल हमें पूरा प्राप्त हो गया। हम कहें 5 के निकट 4 है तो हम इस 5 को 4 के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। तो हम 5 को इस 4 के रूप में इस तरह से लिखेंगे। दोस्त यहाँ पे 5 है तो अंडर रूट 5 के हमें लिखना क्या है दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 + 1। दोस्त आप कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर हम अंडर रूट के अंदर अगर हम 4 + 1 लिखें तो 5 होगा। लेकिन हम एक ट्रिक लेकर आए हैं, तो दोस्त इस ट्रिक के माध्यम से हमें इतना करना है कि अंडर रूट 4 को हमें अंदर लिखना है, इसका पूरा वर्गमूल होता है दोस्त, और 1 को हमें बाहर लिखना है। बस दोस्त अब कुछ नहीं है, थोड़ा एक विधि और करना है। अब हमें पता है कि अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। और दोस्तों यहाँ पे 1 बटे करेंगे, जो यहाँ पे संख्या आई जिसका हमने इस संख्या का वर्गमूल निकाला, इस संख्या का हमें दोगुना यहाँ नीचे लिखना है हर के रूप में। तो 2 का दोगुना होता है 4। बस अब हम कुछ नहीं करना है, इसको हम सॉल्व करने से हमें अंडर रूट 5 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्त सॉल्व करें। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पे होगा आपका 9/4। अब जब 9 में 4 का भाग लगाएंगे दोस्त, तो जैसे हम इसको भाग लगाएंगे तो हमारा भाग जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, और 4 पंचे 20। हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 का मान होता है 2.25। दोस्त अगर हम कहें इसका 2.2 मान होता है तो ये करेक्ट मान होगा, क्योंकि दशमलव के 1 अंक तक ये सभी मान सही होते हैं। दशमलव के 2 या 3 अंक तक इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। हमें ऑप्शन में दशमलव के 1 अंक तक ही देखना है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्त बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आइए इसी तरह के अन्य क्वेश्चन देखें हम। दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 7 का मान क्या होता है। तो हमें अंडर रूट 7 का मान ज्ञात करना है।
तो हम दोस्त अंडर रूट 7 का मान कैसे ज्ञात करें, उसी विधि से ज्ञात करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि 7 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात हो सके। तो हमें पता है 7 के बाद एक 9 ही ऐसी संख्या है जिसका हमें पूरा पूरा वर्गमूल पता होता है। तो हम कहें जो 9 है इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल होता है दोस्त 3। तो 7 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है दोस्त, 9 है। तो हमें इस 7 को 9 के रूप में कैसे लिखें, तो दोस्त कुछ नहीं करना है, हमें 7 को 9 के रूप में लिखना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 9, और 9 में से अगर 7 लाना है तो यहाँ पे 2 घटा देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। हमें इसको ध्यान रखना दोस्त, जो ये संख्या घटानी है या यहाँ पे संख्या जोड़नी है यह वर्गमूल के अंदर नहीं लिखनी है दोस्त। इसको वर्गमूल के अंदर नहीं लिखना है, इसको बाहर ही लिखना है, क्योंकि हम ये ट्रिक है जिसके माध्यम से हमें इसका मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्त इसको हमने बाहर लिख लिया। अब 9 में से अगर 2 घटा दें तो हमारा 7 मिल जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना दोस्त, यहाँ से हम करेंगे क्या, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, यहाँ माइनस है, यहाँ पे 2 है। अब जो हर के रूप में इसको बटे के रूप में लिखना है दोस्त, इसी संख्या का दुगना, जो हमें संख्या ये मिली है 3, इसका दुगना करेंगे दोस्त तो यहाँ पे होगा 6। अब दोस्त इसको हम कट कर देंगे, 2 से काट देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। यहाँ से हमें दोस्त क्या मिला, यहाँ पे 3 माइनस 1/3 प्राप्त हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 9, 9 में से घटा देंगे दोस्त तो यहाँ पे हमें मिला 8/3, 8/3 मिला। अब दोस्त इसको हम करेंगे क्या, 8 में 3 का भाग कर देंगे। तो जैसे हम 8 में 3 का भाग करेंगे तो हमें 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 6, हमें 2.66 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 2.6। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन, अंडर रूट 11 का मान क्या होता है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर ज्ञात करना है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं दोस्तों। एक बार और ज़रा देखते हैं, हमें करना क्या है, जो 11 है इसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से वर्ग है, जिसका पूर्ण रूप से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि दोस्त यहाँ पे 11 के पास में एक 9 ऐसी संख्या है जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल जानते हैं। तो 9 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, अर्थात यह 9 और 11 में सिर्फ 2 का अंतर है, अर्थात यह इसके पास में है। और दोस्त 11 के बगैर अगर हम बड़ी संख्या देखें तो यहाँ पे 16 प्राप्त होती है। तो 16 हमें लाने के लिए हमें यहाँ पे 5 ऐड करना है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसके लिए हम पास वाली संख्या देखते हैं जिसका अन्य इस संख्या से और इस वर्गमूल से अंतर दोस्त बहुत कम हो, अर्थात बिल्कुल पास में हो। तो 11 के ज़्यादा पास में दोस्त क्या है, 9 है। हमें 9 का वर्गमूल अच्छे से पता है दोस्त, तो 9 का जो वर्गमूल होता है यह है 3 होता है। अब करना क्या है, इस 11 को 9 के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे दोस्त। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9, और अगर 9 में हम 2 को ऐड कर दें, ध्यान रखें दोस्त, जब हम किसी संख्या को ऐड करें या माइनस करें तो यह संख्या वर्गमूल के बाहर होनी चाहिए। अगर हम 9 में 2 को ऐड कर दें तो यहाँ से हमें 11 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें करेंगे क्या दोस्त, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब 9 का हमें वर्गमूल अच्छे से पता है कि इसका वर्गमूल 3 होता है, प्लस करेंगे ये 2 संख्या जो कि तो अब बटे के रूप दोस्त क्या लिखेंगे, जो यह संख्या है इसका दुगना हमें लिखना है। तो 3 का दुगना दोस्त यहाँ पे होता है 6। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब दोस्त इसको करते क्या है, 2 से काट देंगे, ये 6 को 3 बार कट जाएगी। अब हमें दोस्त इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे 3 गुणा 3 और प्लस 1, 3 प्लस 1/3, यहाँ पे हमें मिला क्या 3, यहाँ पे प्लस दोस्तों यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ से हमें 1/3 प्राप्त हो गया। जब हम 3 में 1/3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 गुणा 3 9 और 1 10, 10/3 प्राप्त हो गया। अब दोस्त हम करेंगे क्या, 10 में 3 का भाग करेंगे, तो 10 में 3 का भाग करने से हमें 3.33 प्राप्त होता है। तो दोस्त अंडर रूट 11 का मान 3.33 होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों अब हम अगली संख्या थोड़ा बड़ी लेकर आए हैं। हमें ज्ञात करना है अंडर रूट 80 का मान क्या होगा दोस्त। तो हमें उसी विधि से अंडर रूट 80 का मान ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या दोस्त, 80 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है कि दोस्त 80 के बगल में 81 ऐसी संख्या है जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्त अंडर रूट 81 का मान कितना होता है, तो इसका मान हमें दोस्त 9 होता है। तो
तो हम कह सकते हैं कि 80 के पास में 81 ऐसी संख्या है जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या दोस्त, 80 को 81 के रूप में इस प्रकार बदलेंगे। हम इसको करते क्या हैं, यहाँ पे लिख लेंगे अगर 81 और 81 में से अगर हमने 1 को माइनस कर दिया तो दोस्त हमें कितना मिल गया, 80। अगर हम 81 में से 1 को माइनस कर दें तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या दोस्त, इसका हमें वर्गमूल पता है कि इसका वर्गमूल 9 होता है, तो 9 माइनस 1 बटे, अब बटे में क्या करना आपको पता है कि इस संख्या का हमें दुगुना इसके हर के रूप में लिख देना है। तो 9 का दुगुना दोस्त 18 होता है। अब 9 का दुगुना दोस्त कितना होता है, 18 होता है। अब हम करेंगे क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे 18 में 9 का गुणा करेंगे और माइनस का 1 करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 नम्मा 162 होता है और 162 में अगर हमने 1 को माइनस कर दिया तो यहाँ से हमें 161 प्राप्त हो जाता। तो 161 बटे 18 मिल जाएगा। अब दोस्त करेंगे क्या, 161 में 18 का हम भाग करेंगे तो यहाँ से हमें 8.94 प्राप्त हो जाएगा। जो 8.94 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप दोस्त आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से आपके लिए पाँचवा क्वेश्चन दोस्त, पाँचवा क्वेश्चन ये आपके लिए है। फॉर यू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 120। हमें 120 का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसको सॉल्व करके हमें ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर। आई होप दोस्तों इसका यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। दोस्त अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्त इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे वनडे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त हम इसी तरह के बहुत ही मुश्त वीडियो लेकर आए हैं, बहुत मुश्त क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। और दोस्त अगर हम कहें कि हमने तो इसके वर्गमूल हम निकाल लिए, अगर हम कहें कि अंडर रूट के अंदर अगर 0.5 हो तो इसका मान दोस्त कितना होता है, क्योंकि यह दशमलव के अंदर दशमलव में है। अगर हम कहें अंडर रूट के अंदर 0.6 हो तो इसका हमें मान क्या होगा। अगर अंडर रूट के अंदर हमें 0.2 हो तो इसका मान कितना होगा, या इसका मान कितने जल्दी हम सॉल्व करें। अगर हम कहें दोस्त अंडर रूट 0.1 हो तो इसका मान कैसे ज्ञात करें। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना है तो दोस्त हमारे साथ जुड़कर आप इस तरह की वीडियो देखकर या इन क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर आप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो दोस्त, नेक्स्ट वीडियो आपका इसी के लिए होगा। जो वीडियो होगा 0.5 अंडर रूट के अंदर इसका मान ज्ञात करें, या अंडर रूट के अंदर 0.6 इसका मान हम कैसे ज्ञात करें। अगला वीडियो हम इसी के ऊपर लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। और अभी तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।